मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण पढ़ाते हुए मैं आपको कथा लेखन पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वर्ष हमारे हिंदी व्याकरण में जो लेखन हमारा पार्ट होता है 20 नंबर का हमारा लेखन होता है, उसमें परिवर्तन हुआ है। निबंध अब नहीं आएगा लिखने के लिए। निबंध के स्थान पर 10 नंबर का निबंध होता था तो दो चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। क्या? 5 नंबर का कथा लेखन और 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जिसे पैराग्राफ राइटिंग भी आप बोलते हैं। तो मैं क्रमशः दोनों चीजों को आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं कथा लेखन। कथा लेखन में हम जब कथा लिखते हैं तो वह संक्षिप्त में लिखनी होती है, जिसे हम लघु कथा भी कह सकते हैं। और कथा सार गर्भित होनी चाहिए। और हमारा जो ये भाग है व्याकरण का, इसका नाम ही लेखन है। लेखन में बच्चे की लेखन शैली कि वो वाक्य कितने सुंदर बनाता है, उसको वाक्य विन्यास सही तरीके से वाक्य बनाने आते हैं या नहीं, उसकी रचनात्मकता कैसी है, उसके सोचने का तरीका, विचारात्मकता कैसी है, शैली कैसी है लिखने की, वो कितना अच्छा लिख पाता है, ये सब चीजें आपकी इस लेखन के पार्ट में देखी जाती हैं। जिसमें आपका 5 नंबर का कथा लेखन, 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर का संवाद लेखन। संवाद लेखन आपको मालूम भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। कन्वर्सेशन या डायलॉग राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। और चौथा है 5 नंबर का पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको आता भी है, उसको भी मैं पुनः आपको एक बार समझाऊंगी। तो कथा लेखन में हम कथा लेखन के कुछ पार्ट होते हैं। लघु कथा जब हम लिखते हैं तो उसके निम्न भागों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी कथा सारगर्भित हो, हमारे वाक्य अच्छे हों और वह प्रभावशाली बने। तो सबसे पहला पार्ट है कथा लेखन का निरंतरता। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। यानी जब हम कोई कथा लिख रहे हैं तो उस कथा में जो वर्णन चल रहा है वह एक लगातार क्रम में सही चलना चाहिए। उसका क्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने पर अजीब सा लगे कि पहले ये आ गया, पहले ये होना चाहिए था, पहले आने वाली चीज बाद में आ रही है, बाद में आने वाली चीज पहले नहीं। उसका एक निरंतर क्रम, कंटिन्यूटी उसकी सही होनी चाहिए वाक्यों की। दूसरा है कथात्मकता, यानी उस कहानी में एक ओवरऑल हमारे पास एक व्यू बनकर आना चाहिए। जैसे कि मान लिया हम कहानी किसी भी विषय पर कहानी लिख रहे हैं तो वो विषय उस कहानी में बनना चाहिए कि कथा के माध्यम से हम वो विषय यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। जैसे एकता में शक्ति, तो हम कहानी वही लिखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 पुत्र थे, वो बहुत आपस में लड़ते रहते थे। बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी रहता था कि यह तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, कोई कार्य इत्यादि भी नहीं करते और इस तरह कैसे मेरे बाद इनका कार्य चलेगा। ऐसे कुछ समय बीत गया और एक समय ऐसा आया जब वह बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो गया। उसको लगने लगा कि अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जाओ एक लकड़ी का गट्ठर ले आओ। उसके पुत्र जाकर एक लकड़ी का गट्ठर ले आते हैं। लकड़ी का गट्ठर, वो उन्हें कहते हैं कि अब इस लकड़ी के गट्ठर को आप खोल दो। वह उनको खोल देते हैं। फिर सबसे कहते हैं कि एक एक लकड़ी सब उठा लो। अब वो चारों एक एक लकड़ी उठा लेते हैं और कहता है बूढ़ा व्यक्ति कि अब तुम इन लकड़ी को तोड़ो, तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है। वो चारों बड़ी आसानी से उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। अब बाकी शेष बची हुई लकड़ियों को वो कहता है कि ठीक है, अब जो ये शेष बची हुई लकड़ियां हैं इन्हें वापस गट्ठर में बांध दो। पुत्र उन्हें वापस गट्ठर में बांध देता है। तब वह उन्हें, अपने पुत्रों को कहता है कि अब आप बारी बारी से चारों इसको तोड़ो। उस गट्ठर को वो तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, चारों बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं होता, वे उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाते। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखो बेटा, जब ये लकड़ियां अलग अलग थी, बिखरी हुई थी, इन्हें आपने कितनी आसानी से तोड़ दिया, और जब ये इकट्ठी हो गई तो इनको तुम नहीं तोड़ पाए।
इसी तरह यदि तुम चारों भाई आपस में ही लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, दूर दूर रहोगे, एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखोगे, तो कोई भी शत्रु तुम पर आकर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि तुम इकट्ठे रहोगे, एकत्रित होकर रहोगे, तो एकता में ही शक्ति होती है। कोई शत्रु, कोई विपदा, किसी भी सब चीज का सामना तुम आसानी से मिलकर कर सकते हो और तुम्हारी जीत होगी। इस तरह इस कहानी में कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी हुई है। सबसे पहली चीज कथात्मकता, यानी हमने विषय को अच्छे से रखा, विषय भी हमारा आया। फिर अगला है संवाद लेखन। संवाद यानी डायलॉग। डायलॉग अनुकूल होने चाहिए। जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा जाओ एक लकड़ी का गट्ठर लेकर आओ, यानी ये संवाद है। तो ये संवाद हमारा जो पात्र है उसके अनुकूल ही हमारा संवाद होना चाहिए। रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का उपयोग इसमें, यानी बच्चा कैसे क्या रचनात्मकता ला रहा है, क्या कल्पना शक्ति उसकी है, कैसे वो विषय को सोच रहा है ना। आपको कहानी में कोई विषय दिया जाएगा, ऐसा नहीं आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि एक लघु कथा लिखो, नहीं, आपको विषय दिया जाएगा। विषय से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत एक दो लाइन लिखकर भी दी जाएगी कि जैसे आपको दे दिया कि एकता संगठन, एकता में शक्ति विषय पर आपको लघु कथा लिखनी है, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके बेटे हैं, कुछ इस तरह की गांव के परिदृश्य की कोई कहानी लिखो, ऐसे आपको विषय दिया जाएगा। तो उसी विषय को लेते, उसी व्यू को लेते हुए आपको कहानी बनानी होती है। और लास्ट है जिज्ञासा और रोचकता, यानी हमारी जिज्ञासा, पढ़ने वाले की जिज्ञासा, हम कहानी ऐसी लिखें कि अंत तक बनी रहे, उसके मन में क्यूरियोसिटी, इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए कहानी को, उसको लगे कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। ये नहीं कि वो शुरू में हाँ हमें पता है अब कुछ नहीं होना, बस शुरू में ही कहानी खत्म हो गई और बाद में पढ़ने वाले को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। यानी कहानी के अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। इस तरह विषय को हम इन पांचों बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने पूरा करते हैं। एक लघु कथा लिखते हैं। लघु कथा हमारी लगभग 1 पेज की होनी चाहिए, 1 पेज, सवा पेज, 1.5 पेज, इससे अधिक नहीं। 5 नंबर का हमारा सफिशियंट होता है 1 या 1.5 पेज के बीच में, यानी कॉपी का हमारा बड़ा 1 या 1.5 पेज। तो इतने में आपको कहानी लिखनी होती है। आज मैं आपको एक कहानी लिख कर दूंगी साथ में, तथा कल आपको स्वयं एक कहानी लिखकर मुझे भेजनी होगी, जिसमें मैं आपको मार्क्स दूंगी। यानी आज मैं आपको कहानी अपनी ओर से समझा रही हूँ, बता रही हूँ, कल आप मुझे लिखकर भेजेंगे। आज का कार्य तो आप कॉपी में करेंगे, कल टेस्ट के रूप में आप मुझे एक कहानी लिखकर भेजेंगे, जिससे मैं आपको नंबर दूंगी। धन्यवाद।